इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान साहब क्या आप अदालत से माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? बिकॉज दैट इज द $1,000,000 क्वेश्चन। इमरान खान साहब जो है वो आज भी अपने दिल के अंदर जो है वो ISI से मोहब्बत बहुत करते हैं। ये दिल से ISI क्यों निकला है? तो ये 2022 है खान साहब, 2018 नहीं है। शहबाज गिल साहब की जो है वो आज तबीयत उनकी जो है वो खराब होगी अडियाला जेल के अंदर। मरियम नवाज साहिबा जो है वो टेबल से लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ी। मरियम नवाज की एक तस्वीर की वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई हुई है। मरियम नवाज वॉज कॉट एट अ रॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैंने बात करनी है अरशद शरीफ साहब की, जिनको ARY से आज फारिग कर दिया गया है। कोई उनके हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ मरियम नवाज़ के हवाले से भी बात करनी है। मरियम नवाज़ की एक तस्वीर की वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई हुई है, कुछ उसके बारे में भी बात करनी है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं वो आज भी अपने दिल के अंदर जो है वो ISI से मोहब्बत बहुत करते हैं। कुछ उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करनी है और मैं बताता हूँ किस तरह करते हैं। हो जाता है बंदे से, कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ पहले दीगर खबरें ज़रा जल्दी से आपके साथ शेयर करें। एक खबर तो ये है जनाब के DG ISPR की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती के लिए यौम दिफा की जो GHQ में मरकज़ी तकरीब है उसे मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तानी अफवाज सैलाब में फंसे भाइयों और बहनों की मदद करते रहेंगे। आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड जेस्चर। मैं एक्चुअली कई दिनों से इस बारे में सोच रहा था कि 6 सितंबर अब उसके अंदर सिर्फ चंद दिन रह गए, तो क्या आम तौर पे हर साल जो तकरीब मुनक़्क़िद होती है क्या इस बार होगी या नहीं होगी? तो मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप है जो ISPR की जानिब से, फ़ौज की जानिब से ये ऐलान किया गया है। इसके अलावा एक अदलिया के हवाले से एक और ख़बर है, और वो ख़बर यह है कि पीर 5 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के हवाले से जो अदालती रोस्टर है वो जारी किया गया है। और पहली बार चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी बेंच में शामिल कर दिया गया है। ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस एक ही बेंच का हिस्सा रहेंगे। इससे पहले वो 2 रुकनी बेंच का हिस्सा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस के साथ अब ये 3 रुकनी बेंच बनाया गया है, जिसमें तीसरे जज जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस, इनका 3 रुकनी बेंच बना है। बस मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। तो ये एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में अदालती मामलात के हवाले से। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मतलब फ़ौज से भी के हवाले से भी जो मैंने आपको खबर शेयर की वो भी एक अच्छी डेवलपमेंट है, और अदलिया के हवाले से भी जो है वो एक अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छा, एक और जो खबर आई है वो जो इमरान खान साहब आज अदालत के अंदर पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के चक्कर में, उसमें एक और ये खबर सामने आई है कि वहाँ पे एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि इमरान खान साहब क्या आप अदालत से माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? बिकॉज दैट इज़ द $1,000,000 क्वेश्चन जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है कि क्या खान साहब माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को डायरेक्टली जवाब देने से तो उन्होंने गुरेज किया, लेकिन इमरान खान साहब से जब फिर सवाल किया गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप मशवरा दें, मैं क्या करूं। अच्छा, ये जो स्टाइल है ना, ये आप मशवरा दें मैं क्या करूं, ये मैं अब आपको अंदर की बात बताता हूं। ये एक्चुअली नवाज शरीफ का स्टाइल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ने उनकी कॉपी की है, मैं कतई तौर पे ये बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ ये नवाज शरीफ साहब की आदत है। और भी बड़े सीनियर सहाफ़ी जो हमसे भी मतलब बहुत सीनियर हैं, कई सालों से नवाज शरीफ साहब के साथ काम करते आए हैं, उनको कवर करते आए हैं, तो वो अक्सर ये बताते हैं कि बड़ा टेंस माहौल बना होगा किसी इशू के ऊपर, और जब ये लोग जाके नवाज शरीफ साहब से पूछते थे कि मियाँ साहब इंज हो गया था, उंज हो गया था, इंज हो गया, तुसी दसो। अब जाहिर बात है वो चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आगे से कोई कमेंट करें ताकि उनकी कोई खबर बने। तो वो ये कहते थे कि जनाब, मिसाल के तौर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वो आजकल फ़ौज के साथ ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं और लोग कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो जाने वाली है, तो मियाँ साहब आप बताइए कि आपकी हुकूमत जा रही है नहीं जा रही, या आप क्या करेंगे। तो अब वो एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि मियाँ साहब आगे जवाब दे। मियाँ साहब आगे एक ठंडा सा जवाब देते थे, तुसी दसो की होना चाहिए। वो बंदा पूछे भाईजान, मियाँ साहब आपसे पूछना है या आपने जवाब देना है, आप बताएं क्या होना चाहिए। तो मियाँ साहब ना उसको ये डक करने का बड़ा अच्छा तरीका होता था कि मैंने सवाल का जवाब ही ना देना पे, और साथ ही साथ मैं इनसे खबर निकलवाऊँ कि इनके पास क्या खबर है। ये आप ये कई सियासतदान ये काम भी करते हैं कि वो जर्नलिस्ट को खबर देने के बजाय खबर उससे ले लेते हैं कि यार आप तो इधर उधर मतलब जाते हैं, आप हर चीज़ कवर करते हैं, आप बताएं मुल्क में क्या हो रहा है। ये कई दफ़ा होता है। तो इमरान खान साहब ने भी क्लेवरली, आई वुड से क्लेवरली जो है, उन्होंने कहा कि जी तुसी दसो की करना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। अच्छा,
एक और जो मैं खबर शेयर करना चाहूँगा, नादिया खटक साहिबा। मुझे खबर मिली कि नादिया खटक साहिबा भी आज जो है वो अदालत आई हुई थी। इमरान खान साहब जब वहाँ पे आए हैं, और नादिया खटक साहिबा का भी जो है वो इंटरेक्शन हुआ इमरान खान साहब से, और वो मुस्कुरा रही थी जब इमरान खान साहब से उनका इंटरेक्शन। ये वही नादिया खटक साहिबा हैं जो मैंने आपको बताया था, वो हर जलसे में रोना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं, इट डजंट लुक नाइस कि एक खातून को मैं इस तरह रोते हुए देखूं। तो मुझे अच्छा लगा कि इमरान खान साहब से मिलके आज उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मेरी दुआ है कि वो इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब जलसे अटेंड करें, हाइट के ऊपर जलसा हो, कुछ भी हो, मुस्कुराती रहें, मुस्कुरा के इनकलाब लेकर आएँ। मुस्कुरा के भी लाया जा सकता है इनकलाब, और हंसते रोन वाली कोई गल नहीं है, हंसते खेलते भी इनकलाब आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। तो एक ये मतलब इनके हवाले से खबर थी। दूसरा, इस सारे मामले के ऊपर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये जो अदालती मामला है इसके ऊपर उन्होंने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, अजीब लगा कि अदालत ने इमरान खान के साथ नरम रवैया रखा है। तौहीन अदालत करने वाला शर्म महसूस ना करे, तो अदालतों ने हमेशा तौहीन करने वालों को सज़ा दी है। अच्छा, इसके अंदर ये हकीकत है कि इस वक्त ज़ाहिर बात है कि डिबेट हो रही है बात कि क्या इमरान खान साहब को इस तरह एक मौका देना कि जनाब आप अपना जवाब जो है वो दोबारा जमा करवाएं। लीगल ओपिनियन इसके ऊपर जो है वो डिवाइडेड है। मतलब चंद लोग कहते हैं कि नहीं जी, इनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए था। चंद का ये कहना है कि नहीं, ऐसे मामलात के अंदर जो अदालत होती है वो नॉर्मली फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है और मौका देती है उस शख्स को कि वो अपने किए के ऊपर अगर शर्मिंदा हो तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि लेकिन इसमें मैं ये भी आपको बता दूं कि आज के हवाले से जो कोर्ट ऑर्डर आया है उसके अंदर ये कहा गया है, ख़ास तौर पे लिखा गया है कि हम इस मामले को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे क्योंकि हम जवाब से मुतमईन नहीं हैं, इमरान खान साहब के जवाब से मुतमईन नहीं है। तो ये इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान साहब विल हैव टू रीथिंक, उनको दोबारा टेबल पे बैठना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा, अपना जवाब ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे वो जजेस को मुतमईन कर सकें। ठीक है, तो जजेस अभी तक मुतमईन नहीं है। सो ही हैजंट गॉन स्कॉट फ्री, वो अभी भी प्रॉब्लम एरिया के अंदर ही मौजूद हैं। सो वी नीड टू सी, मेरे ख्याल में वी शुड नॉट जंप द गन और उसके बाद हम कहते बस जी खान साहब को जो है रिलैक्सेशन मिल गई। लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। अगर खान साहब को अपने किए पे शर्मिंदगी हो जाती है, अगर वो ये लिख के दे देते हैं कि जी मैं गलत था और मुझे ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, तो मेरा ख्याल में जाहिर बात है जजेस को लीनियंसी फिर दिखानी चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई हम लोग इस चक्कर के अंदर नहीं बैठे हुए कि यार है मैं खान दी बस किसी तरह खान फारिग हो जाए, मतलब ये वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक हो, जिसके साथ भी हो, चाहे वो इमरान खान है, शहबाज गिल है, कोई भी है, आइन और कानून के मुताबिक, किताब के मुताबिक बस डील करें। को ना एक्स्ट्रा किसी के साथ फेवर होनी चाहिए और ना एक्स्ट्रा किसी को रगड़ा लगना चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा सिर्फ ये पॉइंट है। अच्छा जी, एक और ख़बर जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो मरियम नवाज़ के हवाले से। मरियम नवाज़ जो हैं वो आज राजनपुर में मौजूद थी और राजनपुर में वो तकरीर कर रही थी। तो जिस टेबल के ऊपर वो खड़े होकर तकरीर कर रही थी वो टेबल जो है वो टूट गया और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो टेबल से लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ी, लेकिन फिर वहीं पर उठ के जो है उन्होंने दोबारा तकरीरें शुरू कर दी। अच्छा, वैसे तो ऑब्वियसली कई दफ़ा इस तरह हो चुका है, बहुत से सियासतदान बल्कि कई हमारे उलमा हज़रात भी जो हैं वो स्टेज के ऊपर मौजूद होते हैं तो स्टेज टूट जाता है, हो जाती है ऐसी चीज़ें। लेकिन मैं देख रहा था कि इन दोनों इस एक वाक़े को दोनों सियासी जमातों के लोग जो है ना वो अपने अपने एंगल से उसको कवर कर रहे थे कि जी मरियम नवाज़ गिर गई और उसके बाद खड़े होकर उन्होंने तकरीर शुरू की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इस लाइन के ऊपर चल पड़े, मरियम नवाज़ का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकी टेबल, इसलिए टेबल ही टूट गई। वो उसको इस एंगल से लेके जा रहे हैं कि देखा ये क्या हुआ, देखा मरियम नवाज़ ने इतना झूठ बोला कि वो टेबल जो है वो भी इनके झूठ का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी। और मुस्लिम लीग नून के जो चाहने वाले हैं वो इस लाइन के ऊपर चल रहे थे कि शेर ये देखो टेबल टूट गई, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा तकरीर मैं इतनी ख़त्म करांगी, और उन्होंने जनाब अपनी तकरीर जो है वो शुरू करके जो है ख़त्म की। अब मैं इसको किस तरह देख रहा हूँ, मुझे सारी मेरी हमदर्दी टेबल के साथ है भाई, टेबल टूट गई है मेरी तो हमदर्दी तो उसके साथ, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है मरियम नवाज़ की टेबल टूट गई तो वो क्यों टूट गई, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मतलब ज़ाहिर बात है हर पार्टी के अपने अपने फॉलोअर्स और उसके अगेंस्ट बोलने वाले लोग होते हैं, लेकिन मैं इसको जो सोशल मीडिया पे जो लड़ाई चल रही थी ना, मैं उसको बड़ा एंजॉय कर रहा था। टेबल टूटी है यार, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाह रहा था मरियम नवाज़ के हवाले से। अब मरियम नवाज़ हमने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि मैडम साहिबा अवाम आपको देखना चाह रही है, निकलें अपने महलों से बाहर, जाके लोगों से मिले। अच्छा, वो मुझे नहीं, मैं इस पर ये नहीं कहूँगा कि जनाब मेरी वीडियो आई तो पता नहीं मरियम नवाज़ अगले दिन ही बाहर चली गई।
मैं भाई मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है इस बात के साथ, या कोई मरियम नवाज ने मेरी वीडियो देख के फैसला किया कि जनाब चलो मुल्तान चलिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं अपने आप को कोई इतना पहलवान नहीं समझता, मैं ना इस बात का क्रेडिट लूँगा। बट हुआ क्या, हुआ ये कि जिस दिन हमने वो वीडियो की उसके अगले दिन मरियम नवाज जो हैं वो मुल्तान के लिए चल पड़ी। अच्छा, वो हुआ ये कि मुल्तान जब वो गई तो वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से जो है वो मुलाकातें कर रही थी। वहाँ पे ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल या सोशल मीडिया सेल था वो मरियम नवाज़ की तस्वीरें वगैरह खींच रहा था, और वो लोगों से गले मिल रही थी, मतलब बूढ़ी औरतों के साथ, बच्चों के साथ इंटरेक्शंस कर रही थी। तो आज भी बल्कि उनकी चंद ऐसी, आज भी वो राजनपुर जब गई हुई थी तो वहाँ पे भी उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनको जूसेस पिलाए, इस तरह के मतलब ये सारा कुछ हुआ। तो उनका वो जो पहला दौरा था, वो जो मुल्तान वाला दौरा था, उसमें हुआ क्या कि मरियम नवाज़ ने एक खातून की तस्वीर जो है वो शेयर की जिसमें वो उसको गले लगा रही हैं। अब वो गले तो उन्होंने लगा लिया, वो सब कुछ हो गया। बाद में जब वो सारा कुछ ख़त्म हुआ तो उर्दू पॉइंट के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने उस औरत का जाके एक इंटरव्यू किया कि जी आपकी तस्वीर मरियम नवाज़ ने अपनी डीपीपी के ऊपर लगाई है और ये बताइए कि आपको मिला क्या। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैंने सिर्फ जफ्फी मिली, बस और कुछ भी नहीं मिला। तो दिस वाज क्वाइट शॉकिंग कि यार मतलब आपने असल पॉइंट क्या था? असल पॉइंट वहाँ पे जाने का ये था कि आप जाके उनकी मदद करें, सिर्फ जफ्फी डाल के तस्वीर खिंचाने का मकसद तो नहीं होना चाहिए था। तो उसके ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो गई। अच्छा, कंट्रोवर्सी तो स्टार्ट हो गई, उसके बाद अगले दिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो उस औरत से दोबारा एक इंटरव्यू किया गया, और उस बार उनके सामने ना एक आटे की बोरी, पता नहीं आटे की बोरी है किस चीज़ की बोरी है, वो भी सामने रखी हुई थी, और उस औरत को कहा गया कि जी ये देखें आपको चीज़ें वगैरह मिल गई। उस औरत ने कहा जी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, हाँ जी मुझे चीज़ें वगैरह मिल गई। अब यहाँ पे सवाल आ रहा था टाइमिंग का कि औरत क्या पहले झूठ बोल रही थी या अब झूठ बोल रही है या हुआ क्या है। वो जो रिपोर्टर थे जिन्होंने सबसे पहले इनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने फिर दोबारा इसका इंटरव्यू किया। अब तीसरा इंटरव्यू उस औरत का हो रहा है, ठीक है, तीसरा इंटरव्यू हो रहा है। तो तीसरे इंटरव्यू में उस औरत ने कहा कि जिस दिन मरियम नवाज आई थी ये हकीकत है कि मुझे उस दिन कुछ नहीं मिला था, अगले दिन मुस्लिम लीग नून के लोग आए और आके जो है मुझे ये सौदा वगैरह सामान वगैरह उन्होंने दिया। और अब ये तीसरा इंटरव्यू में मैं वो ये कह रही है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ, मुझे अगले दिन आके सब कुछ मिला है। अब वो हुआ ये क्या है कि बेसिकली मरियम नवाज वॉज कॉट एट अ रॉन्ग टाइम, ठीक है, कि वो गई तो वहाँ पे थी, फोटो सेशंस सारे चल रहे थे, सानिया आशिक साहिबा जो हैं वो भी उनकी तस्वीरें वगैरह खींच रही थी, बाकी लोग भी उनके सारी तस्वीरें वगैरह खींच रहे थे, और बस जिदियाँ तस्वीरें खींच रहे हो और समानते दो, मतलब असल पॉइंट ये था। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो इंटरव्यू सामने आए हैं उससे यही लगता है कि नहीं, उस औरत को सामान नहीं मिला था, ठीक है, उसको सिर्फ जफ्फी डाल के तस्वीर खिंचवा के फारिग कर दिया गया था। तो असल पॉइंट आपके जाने का मैंने भी जो वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था मैडम साहिबा जाएं, अवाम सवाल करती हैं, उसका मकसद ये नहीं था कि आप जाएं जाके तस्वीरें खिंचवाएं, जाके लोगों को सामान दें, लोगों से अपने आप को कनेक्ट करें, उनकी जिंदगियां बहाल करें वापस, ठीक है, उनको दोबारा उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें लेकर आएं। असल मकसद ये नहीं है कि सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए सब कुछ होना चाहिए। तो ये ज़रा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जो है वो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी था। अच्छा जी, अब इसके अलावा एक और जो है वो इमरान खान साहब ये जब उधर कोर्ट से फारिग हुए आज, तो उसके बाद वो आईएसएफ क्या चीज़ है जी, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन, उसके कन्वेंशन में वो गए, वहाँ पे जाके उन्होंने खिताब किया। तो उनके खिताब की ज़रा चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में 75 सालों में ये पहली बार एक मौका मिला है कि हम अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद कर सकेंगे। अच्छा जी, तो ये 2014 में जो 126 दिन का धरना दिता सी ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, उसके बाद 2018 में जनाब आप जब खुद मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए तो उस वक्त क्या हुआ। तो बेसिकली आप तब से लेकर अब तक हमें हकीकी आज़ादी नहीं दिलवा सके। तो भाईजान 75 साल में पहली दफ़ा मौका आ गया। इससे पहले जितने लीडर आए हैं, चाहे वो लियाकत अली खान हो, चाहे अयूब खान हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे ज़ियाउल हक हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, परवेज़ मुशर्रफ हो, कोई हमें हकीकी आज़ादी नहीं दिलवा सका। सिर्फ हकीकी आज़ादी अगर मिलेगी तो इमरान खान साहब के ज़रिए मिलेगी। अच्छा, आगे जाके एक जो जुमला है जिस पर मुझे बहुत सख्त इतराज़ है, उन्होंने कहा जी सितंबर के महीने में आपने यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में जाके तबलीग करनी है। यार तबलीग का क्या ताल्लुक है इस चीज़ के साथ? क्यों हर चीज़ के अंदर ये इस्लामिक टच आप देना शुरू कर देते हैं? आपकी सियासत है, आपकी पॉलिटिक्स, आप बैठ के पॉलिटिक्स करें, आप कहें जी कैंपेनिंग करें, जाके ये बात करें, लॉबिंग कर लें। तबलीग का लफ्ज़ एक बड़ा मतलब रिलीजन के साथ रिलेटेड चीज़ है ये, ठीक है, इसका ताल्लुक मजहब के साथ होता है। प्लीज़ अपनी सियासत को मजहब से दूर रखिए,
एतजाज हसन साहब ने भी, आपको याद है, आपको यही बात कही थी जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे, वहां पे एक सेमिनार से आप खिताब कर रहे थे, तो एतजाज हसन साहब ने भी आपको, आपके हमसाये भी हैं, उन्होंने भी आपको यही कहा था कि आप मजहब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चीज़ों के अंदर। आगे जाके उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी सैलाब के मुतासिरीन भी मेरी जिम्मेदारी है, उनके लिए सबसे ज़्यादा मैं काम करूँगा और डीजल से तो वाकई ज़्यादा काम करूँगा। जुगते हैं वही गल्ला, डीजल बस कर दें यार। मतलब आज मुझे एक बात बताएं खान साहब, अगर आपका इन्होंने कोई नाम रख दिया, वैसे तो 3-4 रखे हुए, मैंने लेता नहीं, वो नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, आपके फॉलोअर्स का भी उन्होंने एक नाम रखा हुआ है, लेकिन आपने कभी सुना है? मुझे ना ये वीलॉग्स करते हुए 2 साल हो चुके हैं, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, मजाल है वो कभी आपके फॉलोअर्स के हवाले से मैंने वो लफ्ज़ कभी इस्तेमाल किया हो। जाकर मेरा ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, मेरे प्रोग्राम्स देख लीजिए, मेरा कोई एक वीलॉग देख लीजिए, मैंने आज तक वो लफ्ज़ नहीं कभी इस्तेमाल किया। और आप जानते हैं मैं किस लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं, और मुझे पता है उस लफ्ज़ से आपको भी तकलीफ होती है, आपके फॉलोअर्स को भी तकलीफ होती है, जबकि वो एक मजाक के तौर पे जो है, मतलब वो जिसे कहते हैं ना किसी का मजाक उड़ाना, वो उस तरह, लेकिन वो एक बड़ा बेहुदा लफ्ज़ है, वो आपके फॉलोअर्स के लिए एक बड़ा बेहुदा लफ्ज़ है। मैं नहीं इस्तेमाल करता, मुझे पसंद नहीं है वो लफ्ज़, क्योंकि मैं किसी भी सियासी कारकुन की इज्जत करता हूं, उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं बेशक उसके ख्यालात से इख्तलाफ भी करना चाहूं, लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। तो प्लीज फॉर गॉड से ग्रो अप, बड़े हो जाएं, बस कर दें। अब मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता हूं तेरियां मुच्छां निकल आई, तो ये तो बच्चों को कहा जाता है कि बस कर दे, बड़ा हो गया। तो मैं तो आपको ये बात भी नहीं कह सकता। आगे चल के उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारी जंग कानून की है, हम इस मुल्क में वो कानून चाहते हैं जो ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक हो। आज ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आप होके आए हैं और आपको दोबारा एक मौका मिला है अपना जवाब दोबारा जमा करवाने का, ठीक है? आपने जितनी को तौहीनें कर दी हैं अभी तक, तौहीन अदालत हो या फिर तौहीन सहाफ़त हो या तौहीन सियासत हो, जितनी तौहीनें आपने की हैं ना और जितना चांस आपको मिला है, अगर ये आप आज एक कमज़ोर होते ना पाकिस्तान के अंदर, फिर मैं देखता कि आपको किस तरह ये लिवरेज मिलती। सबसे ज़्यादा जितना ताकत के बलबोते पे जितना आपने फ़ायदा उठाया इंसाफ का, तो उठाया किसी ने नहीं है। अच्छा, आगे चल के फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, वो चूंकि आईएसएफ से गुफ्तगू हो रही थी ना, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, आईएसएफ से वो खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने एक तो ये कहा कि कल उनका सरगोदा में जलसा है, एक तो उन्होंने ये बात की। उसके बाद उन्होंने कहा और हमारी हमारी आईएसएफ की जो जुनूनी खवातीन है, ये क्यों, ये आईएसए क्यों निकला है खान साहब, ये दिल से आईएसए क्यों निकला है? तो ये 2022 है खान साहब, 2018 नहीं है। हर जगह ऐसा ना फिट कर दिया करो, ताड़ी मेहरबानी। वो दौर चले गए, वो ज़माने चले गए जब आप इस तरह ना बार बार हर जगह पे आईएसआई को फिट कर दिया करते थे। अब नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आईएसएफ ये कहना है, आईएसआई नहीं कहना, ठीक है? प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर जो है वो ज़रा सहाफ़त के हवाले से भी आपको खबर दे दें। बोल टीवी के एंकर पर्सन जमील फारूकी को अडयाला जेल से आज रिहा कर दिया गया है। आई एम हैप्पी फॉर दिस न्यूज़। मैंने इस चीज़ को कंडेम किया था कि जिस तरीके से उनके साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, आई एब्सोल्युटली कंडेम दैट। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। जमील फारूकी को 1 लाख रुपए के ज़मानती में चल के दाखिल करवाने पर जेल से रिहा किया गया, और ये एक डेवलपमेंट है। दूसरी एक जो अफसोसनाक खबर है, एंड आई वांट टू से कि ये एक अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि अरशद शरीफ साहब को आज ARY से फारिग कर दिया गया है। ARY के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो है ये स्टेटमेंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जारी की गई है, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो लिखा गया है मुझे उस पर एक्चुअली हैरानी है, और वो क्यों हैरानी है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ये लिखा है, ARY की जानिब से ये बात लिखी गई है, ARY network's code of conduct for its employees clearly states that any post by any employee on social media strictly has to be in accordance with the company's policy. Thus, with a heavy heart, we would like to announce that after a journey of 8 years together, ARY has parted ways with Arshad Sharif. We wish him all the best for his future endeavors. So basically 8 साल के बाद अरशद शरीफ साहब को आज नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कौन सी सोशल मीडिया पोस्ट थी, किसकी वजह से ARY ने यह फैसला किया है, कुछ नहीं पता, ठीक है? कुछ नहीं पता। और अफसोसनाक बात यह है कि अरशद शरीफ साहब ने उस मौके के ऊपर ये अनाउंस किया है जब वो खुद सिर्फ चंद घंटे पहले ARY की बंदिश के हवाले से आवाज़ उठा रहे थे। और सलमान इकबाल साहब ने भी, जो ARY के ओनर हैं, उन्होंने भी एक्चुअली आज ये ट्वीट किया था कि 25 दिन से जो है वो ARY की बंदिश हुई है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि मैंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया, इसके बावजूद जो है वो 25 दिन से ARY बंद है। मैं कतई तौर पे
ऐसे किसी इकदाम की हिमायत नहीं कर सकता। मैं हमेशा आज़ादी इज़हार राय के साथ खड़ा हूँ। अरशद शरीफ साहब से मेरा बहुत बड़ा इख्तलाफ है, मैं बिल्कुल खुल के बात कहूँगा, मेरा बहुत इख्तलाफ है, मेरा नज़रियाती इख्तलाफ है उनके साथ। लेकिन फिर भी किसी को इस तरह नौकरी से निकाले जाना या किसी भी चैनल की इस तरह बंदिश करना, आई एम सॉरी, मैं उस बात की सपोर्ट नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अरशद शरीफ साहब के साथ ये सब कुछ हुआ है। आई होप ARY ने ये जो नोट निकाला है इससे ज़्यादा तफसील से वो लिखते कि एक्चुअली किस पोस्ट के ऊपर, ऐसी कौन सी पोस्ट थी जिसके ऊपर उन्हें एतराज़ था, जिसकी वजह से उनको फारिग किया गया। एक और ख़बर शहबाज गिल साहब के हवाले से भी है कि शहबाज गिल साहब की जो है वो आज खबर आई है कि तबीयत उनकी जो है वो ख़राब हो गई। अडियाला जेल के अंदर उनको सांस की प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके बाद मेडिकल टीम भी जो है वो अडियाला जेल पहुंची है उनको तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए। ये ज़हन में रखिएगा कि शहबाज गिल पहले भी जब गए थे तो मैंने आपको उस वक्त भी ये खबर आई थी और मैंने भी बताया था कि उनका एस्थमा का इशू है और एस्थमा की वजह से बेसिकली सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उनको कंटिन्यूस नेबुलाइजिंग की ज़रूरत है। नेबुलाइज़र बेसिकली एक मशीन होती है जिसके ज़रिए मुंह के ऊपर मास्क लगा के चंद लिक्विड्स उस मशीन में डाले जाते हैं और वो भाप बन के आपकी सांस की नाली के अंदर जाते हैं, तो आपकी जो सांस की नाली है वो थोड़ी सी और खुल जाती है ताकि आपको ब्रीदिंग करने में आसानी हो। तो शहबाज गिल साहब को बेसिकली कंटिन्यूस नेबुलाइजिंग की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आई एम प्रीटी श्योर उनको जो है एक और ये एस्थमा का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हुई है। ये अब तक की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।